ॐ शन्नो मित्रशं वरुणाय शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। धर्मप्रेमी सज्जनों, सभी आर्य बंधुओं को मैं यह सूचना दे रहा हूँ कि कल फेसबुक में आप लोगों ने देखा होगा, एक कार्यक्रम था अखिल भारत हिंदू शुद्धि सभा का, या अखिल भारत हिंदू शुद्धि सभा। ये सभा अंग्रेजी काल में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित हुई थी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने केवल भारत में ही नहीं अपितु इस शुद्धि आंदोलन का गुंजायमान पाकिस्तान तक किया था। पाकिस्तान से असगरी बेगम, जो अपने पति के सताने पर पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आई, जबकि उन दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस असगरी बेगम को समझाकर घर भेजने का प्रयास किया, लेकिन वो महिला इतनी सताई हुई थी कि वो अपने पति के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ने उस असगरी बेगम का शुद्धिकरण करते हुए वैदिक संस्कृति में दीक्षा देते हुए शांति देवी नाम रखा था और महिला होम में उन्हें रखा गया था। फिर कुछ दिनों के बाद उस असगरी बेगम के बाप मौलवी ताज मोहम्मद, जिनका नाम था, अपने दामाद को लेकर के भारत आए, अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आए। उस आश्रम का पता करते हुए आश्रम पहुँचे, पर वो शांति देवी अब बन चुकी थी, वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई और मौलवी ताज मोहम्मद अपने दामाद को लेकर के पाकिस्तान वापस चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्वामी श्रद्धानंद जी और आर्य समाज के अधिकारियों के नाम उन्होंने केस डाला। उस केस में स्वामी श्रद्धानंद जी जीत गए थे। तो उस काल से लेकर के अब तक स्वामी श्रद्धानंद जी की वो संस्था, जिसका मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, प्रचारक हूँ उसका, अब तक मेरे भी जितने कार्यक्रम शुद्धि का हुआ या परावर्तन का हुआ, घर वापसी का हुआ, मैं उन लोगों को यही समझाकर घर वापस लाया कि जिस घर को छोड़कर आप लोग अन्य जगह चल चुके थे, उसी घर में, उसी परिवार में, परिवार वालों के साथ मिलना है, परिवार वालों में वापस जाना है, और उन लोगों की वापसी कराई। और अब तक उस काल से लेकर कितने इस्लाम जगत के विद्वान जनों का आगमन हुआ, कितने विद्वान जन सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापस आए। उस पर एक बहुत अच्छी सी पुस्तक हमारे एक मित्र जो लातूर के हैं, महाराष्ट्र के, जिनका नाम है चंद्रशेखर जी लोखंडे, उन्होंने उन पुस्तक का संकलन किया है और उसको कलमबद्ध किया है लेखनी के रूप में। हमारे एक मित्र भाई संतोष जी, जो जालना आर्य समाज के कार्यकर्ता और अधिकारी हैं, और उस इलाके में भी उन्होंने बड़ा शुद्धि का काम किया है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। उसमें हमारे एडवोकेट जो संभाजी नगर आर्य समाज के कोषाध्यक्ष हैं, माननीय श्री योगेंद्र जी, उन वकील साहब का बड़ा सहयोग भाई संतोष जी के साथ रहा है। ये व्यक्तिगत ये लोग हमारे मित्र हैं। हम आज 35 वर्षों से
इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा जितने भी मौलानाओं को मैं लाया हूँ अब तक, उन सब की चर्चा उस पुस्तक में है। कितने इस्लाम जगत के विद्वान घर वापसी किए या अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापस आए, उस पुस्तक में आप उनका भी उल्लेख पा जाएंगे जो ये बचनेश्वर सिद्दीकी बता रहे हैं, जो सूफ़ी बादशाह हैं जिनके साथ हमारा इस समय छिड़ा हुआ है। वो बचनेश्वर सिद्दीकी जो बता रहे हैं, जो उनकी संस्था के संस्थापक, वो भी हैदराबाद निज़ाम के काल में हिंदू से मुसलमान बने थे, और जबकि इस्लाम में हिंदू नाम के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, इसे मौलाना अशरफ अली थानवी जो बेहश्ती ज़ेवर के लेखक हैं, उन पुस्तक में भी हम देख सकते हैं, पा सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें भी पा सकते हैं। ये मेरे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है तालीमुल इस्लाम। इस पर मैं आप लोगों को विचार बहुत दे चुका हूँ कि मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इसके लेखक हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में किस तरीके से मानवता विरोधी बातों को भरा गया है, वो भी आप देखेंगे। ये पुस्तक भारत से लेकर के विश्व के आंगन में जितने भी मदरसा हैं, सभी मदरसाओं में ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। और इसमें भी ये साफ बयान पाएंगे आप कि जो हिंदुओं के नाम है, वह हिंदू नाम इस्लाम से सहमत नहीं है, इस्लाम इससे सहमत नहीं है। इस्लाम में इस्लाम को स्वीकार करने के लिए आपको नाम बदलना पड़ेगा और अरबियन नाम रखना पड़ेगा। जो वैदिक संस्कृति में इसका उल्टा है। वैदिक संस्कृति में वैदिक सिद्धांत के आधार पर जिस देश में हम रहते हैं, अपने देश के संस्कृति के आधार पर नाम होना है। खैर, तो मैं जिन जिन मौलानाओं को या जितने मौलानाओं को मैं वापस लाया मेरे द्वारा, और उस निज़ाम काल से लेकर के अब तक कितने मौलाना घर वापसी किए हैं, कितने इस्लाम जगत के विद्वान जन अपने पूर्वजों में शामिल हुए हैं, माननीय भाई चंद्रशेखर लोखंडे जी ने उस पुस्तक में हवाला सारा दिया है, सारा प्रमाण दिया है। कल उनकी एक पुस्तक का विमोचन था कि मैंने इस्लाम पर बम क्यों फेंका। इस पुस्तक का विमोचन हमारे उस कार्यक्रम में था। मैंने निज़ाम पर बम क्यों फेंका, इस पुस्तक का विमोचन उसी भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के ओर से वहाँ पर रखा गया था कार्यक्रम, और भाई चंद्रशेखर लोखंडे जी को भी शुद्धि सभा के ओर से सम्मानित किया गया। जिस कार्यक्रम में मैं भी शामिल था, वहाँ पर भी मेरे फ़ोटो लगे हुए हैं, देख रहे होंगे आप लोग। फेसबुक में कल ही डाल दिया था हमारे एक मित्र ने, और आज मैं विशेष करके आप लोगों को ये वीडियो बनाकर जानकारी देने के लिए बैठा हूँ कि इस तरीके से हम लोगों का काम आज से नहीं, उस अंग्रेज़ी काल से चलता चला आ रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस काम को बखूबी मरते दम तक निभाया है, और स्वामी जी की मृत्यु भी हुई एक मतांध मुस्लिम अब्दुल रशीद के हाथ। वो शुद्धि होने के बहाने में आया और फिर स्वामी जी को गोली मारी। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि भाई चंद्रशेखर लोखंडे जी ने कितने मौलाना अब तक हमारे इस सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापस आए, सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, उस पुस्तक में आप पा जाएंगे। पुस्तक मंगवाने का पता मैं बता देता हूँ। आप चंद्रशेखर लोखंडे जी से भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर ज्ञानेश्वर लोखंडे इसके संपादक हैं, और राष्ट्रनायक प्रकाशन से ये पुस्तक निकली है, जो हैदराबाद में ही है। ओल्ड मलकपेट
कागज कारखाना लाइन, घर नंबर 16/9/330 A1, यूनिटी टेंट हाउस के बाजू, रेल कोर्स रोड, हैदराबाद 500036। ये है एड्रेस इनका, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। और एक जानकारी मैं दिल्ली के लिए और दे देता हूँ। जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं अपने श्री S.K. वशिष्ठ जी, सत्येंद्र जी वशिष्ठ, जो हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं, और दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट से लेकर के दिल्ली में जितने भी कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट तक उनका चैम्बर है, और वो एसोसिएटेड चलाते हैं। उनके साथ लगभग 30-35 वकील हैं जो काम देखते हैं। वो हमारे कानूनी सलाहकार हैं। उनके एड्रेस से भी आप मंगा सकते हैं। मैं एड्रेस बता देता हूँ। K154 30 हज़ारी कोर्ट, गेट नंबर 2 के पास है। जो 30 हज़ारी मेट्रो रेलवे स्टेशन है उससे नीचे उतरते ही 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे 2 नंबर गेट से, तो राइट हैंड को जा कर के के ब्लॉक में 154 नंबर चैम्बर है। आप वहाँ से भी उस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। और इस संदर्भ में जो कार्यक्रम हुआ वो बड़ा भव्य कार्यक्रम था। हमारे शुद्धि सभा के बहुत सारे अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे। जो न्यू राजेंद्र नगर आर्य समाज में वो कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से देना युक्त समझा। जो आज ये बचनेश्वर के चेले चमुंडे सिद्दीकी, ये सिद्दीकी कहते हैं। सिद्दीकी माने होता है सत्यवादी, और ये हमें झूठा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, उसके जवाब में आपने मुंह तोड़ जवाब देने वालों को यथायोग जवाब के नाम से आपने जो वीडियो दिया है, हमने जो पत्र का जवाब दिया है उसमें उसका उल्लेख है। यद्यपि उस पत्र में उसका उल्लेख नहीं है, पर बहुत छोटी सी बात है कि उनको पत्र लिखा था गिरधर कैलाश आर्य समाज के अधिकारियों ने, कि आपने जो डिबेट के लिए चुनौती दी है, आपकी उस दी हुई चुनौती को हम आर्यजन स्वीकार करते हैं। उनको इन्हें जवाब देना चाहिए था, पर उन्होंने, यानी ये अयूब सिद्दीकी शाह जो अपने को फन्ने खा मानते हैं, फन्ने का समझे बैठे हैं, कि इन्होंने उनको जवाब देना था। उनको जवाब आज तक नहीं दिया है, और फिर चिल्पों कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं और हमें झूठा बता रहे हैं। भाई हम झूठा कैसे हो जाएंगे? हमारे काम जितने भी हैं झूठ पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित हैं। सत्य के लिए ही मैं ये सारा काम अब तक किया हूँ, और ऋषि दयानंद से ये मंत्र मैं लिया हूँ कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभिष्ट समझता हूँ। आज 35 साल से समग्र विश्व के आंगन में मैं इसी सत्य का उजागर किया कि आखिर सत्य कहाँ है, सत्य किनके पास है, सत्य किसे कहा गया है, सत्य का मुकाबला असत्य कर सकता है क्या? इस संदर्भ में मेरा ये सारा काम है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाज़ा है, ये शिकवा कैसा। आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज़ ना हों, अपने चेहरे को ही धो डाली और ये गुस्सा कैसा। सत्यार्थ के माने है ये सत्यार्थ प्रकाश, तनकीद के माने है आलोचना। सत्यार्थ प्रकाश में जिन आलोचना को ऋषि दयानंद ने किया है उससे आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? उन्होंने तो केवल दाग को दर्शाया है। उन दाग को धोइए और आईना के सामने में खड़े हो जाइए, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगा। और सत्यार्थ प्रकाश तो आईना बना करके ही ऋषि दयानंद ने जनमानस में रखा है कि जैसा चेहरे वाले लोग हैं उसमें आप वैसा ही चेहरा देख सकते हैं। यह आईना है, शीशा है, जिस सत्यार्थ प्रकाश के एक समुल्लास से लेकर के 10वां समुल्लास तक मानव मात्र को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक क्या करना है क्या नहीं करना है,
कब करना कब नहीं करना, कैसा करना कैसा नहीं करना, खाने पीने पढ़ने लिखने से, उठने बैठने सोने लेटने से, जागने और लेटने से लेकर के संपूर्ण विषय का प्रतिपादन एक समुल्लास से लेकर के 10 समुल्लास तक ऋषि वसुदेव दयानंद ने किया है। अंतिम के 4 समुल्लासों में 11, 12, 13 और 14, इन चारों समुल्लासों में विश्व के आंगन में जितने मत मतांतर चले हुए हैं उन मत मतांतरों की पुस्तकों की समीक्षा है, जिसमें ऋषि दयानंद ने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं बताया। जो जिन मत के मानने वाले हैं उन मजहबी पुस्तकों में जिन जिन बातों को ऋषि दयानंद ने मानवता विरोधी देखा उन बातों को सामने रखकर, यद्यपि एक पूरी पुस्तक पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला, चुनिंदा बातों को उठाकर वहाँ रखा है। तो चुनिंदा बातों को उठाकर वहाँ रखा गया है, उन्हीं पर ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया और पूछा कि आपकी मान्यता ये है और इसमें ये बातें हैं, ये किस प्रकार से हैं और कैसी होना संभव है। ऐसा उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि 14 समुल्लास में उन्होंने कुरान पर समीक्षा किया है, जिसे कुरान पर लोगों ने देखा है, बताया है। उनकी मान्यता के आधार पर ये बिस्मिल्लाह पर ऋषि दयानंद ने बहुत बड़ा ही टिप्पणी किया है और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। और क्यों और कैसा है, देखिए मैं उसी कुरान को ही उठा करके यहाँ दे रहा हूँ। उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहला सूरा बताया और 1 नंबर सूरा नंबर 1 है। ये जो सूरा नंबर 1 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आप देखिए अच्छे ढंग से। इसमें 7 आयतें हैं। इन 7 आयतों में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है वो आयत नंबर 1 है। अगर इसको छोड़ देंगे तो 6 आयतें होंगी। जो सूरा नंबर 1 आयत इसमें 7 है। जो ऋषि दयानंद ने यहाँ दिखाया है 14 समुल्लास में, वो इसी से ही सिद्ध होता है। बाकी इस पर तारिक मुर्तज़ा के साथ जो मेरा डिबेट हुआ था बुलंदशहर में 27 मार्च 2007 को, उसी में ये बिस्मिल्लाह में ही समझ लीजिए उसका काम मैं रुकवा दिया था, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा था सत्ता प्रकाश में इसी तरीके से 11, 12, 13, 14 समुल्लास में उन्होंने मत मतांतरों की समीक्षा की है, जिनमें उन मत मतांतर वालों के पास कोई जवाब नहीं आया, न जवाब दे पाए। और मैं तो इन लोगों को क़यामत तक कहता हूँ कि क़यामत तक ये जवाब देना इन लोगों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, मैं ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को इसी संदर्भ में देना चाहा कि ये आज से नहीं, ये उस अंग्रेज़ी काल से हमारा आर्य समाज का ये काम छेड़ा हुआ है स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। ऋषि दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही आर्य समाज का बागडोर संभाला था और शुद्धि आंदोलन उसका बड़ा पैमाने पे रहा स्वामी श्रद्धानंद जी का। उस काल से लेकर अब तक कितने मौलाना लोग हमारे पास वापस आए, मेरे द्वारा कितने आए, और उस समय से लेकर के अब तक कितने लोग इन सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। माननीय भाई चंद्रशेखर लोखंडे जी ने अपनी उस पुस्तक में दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें उस बचनेश्वर सिद्दीक़ का भी उल्लेख है। उस किताब को आप मंगवा करके ज़रूर पढ़ें। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि यह अयूब शाह सिद्दीकी जो उस बचनेश्वर सिद्दीकी के ये संस्था के ही हैं, उस संस्था को ये लोग मिलकर के चला रहे हैं। उन्होंने जो ग्रेटर नोएडा वालों ने जो उनकी चुनौती को स्वीकार किया था, लिखित पत्र दिया था, उसमें सब्जेक्ट का भी उल्लेख है, विषय का भी उल्लेख है कि ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक है या अलग, या दोनों अलग अलग हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, मानवता का पाठ
वेद में है या कुरान में, इन 3 विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करना चाहेंगे। और हम अगर हार गए, व्यक्तिगत मैं महेंद्रपाल आर्य कहा कि मैं अगर हार गया तो मैं इस्लाम को स्वीकार करूँगा, अकेला नहीं, सांग और सिद्दीकी के ये चेला चमुंडे अयूब शाह अपने साथियों के साथ हार जाते हैं तो उन्हें भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। 2 टुक में परसों मैं लिख करके दिया था, फेसबुक में आप लोगों ने देखा और पढ़ा होगा कि आर्यों की ललकार, कौन आता है सामने आओ मुकाबला करने के लिए। और ये प्रेरणा मैंने अपने गुरु अमर स्वामी जी से ली है। अमर स्वामी जी का भी कौन आता है माई का लाल, ये शब्द था उनका। तो उनके साथ भी कोई मुकाबला करने के लिए उस तरीके से नहीं आया, और जो आया वो मुंह के बल गिरे हैं। मैं उसी अमर स्वामी जी का शिष्य हूँ। अब तक मेरा 16 डिबेट इन भारतवर्ष के अंदर में मैं कर चुका हूँ, जिनमें इस्लाम जगत वालों के साथ भी है, ईसाइयों के साथ भी है, और पौराणिक जगत वालों के साथ भी है, शंकर आचार्य के चेलों के साथ भी है, अहम ब्रह्मास्मि वालों जो कि शंकराचार्य का है, उनकी मान्यता को जो लोग मानते हैं उनके साथ भी मेरा डिबेट है। इस तरीके से मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का उजागर कर चुका हूँ डिबेट के माध्यम से, जिससे आज आर्य समाज के लोग दूर भाग रहे हैं। ये एकमात्र रास्ता है, हम डिबेट के माध्यम से उनको परास्त कर सकते हैं। जो कोई डिबेट के लिए तैयार होते हैं उनका स्वागत है। आर्य समाज का मंच उनके स्वागत के लिए अपने हाथ पसारे हुए हैं। आए, कोई जो डिबेट करना चाहते हैं उनमें जो शर्तें हमारी हैं उन शर्त को स्वीकार करें, स्टैम्प पेपर पर लिखा पढ़ी हो, और सत्य और असत्य को जानने के लिए इस काम को होना चाहिए। हट और दुराग्रह से अलग, केवल सत्य को जानने के लिए, सत्य को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये काम होना चाहिए। हट और दुराग्रह से अलग होकर सत्य क्या है उसको जानने के लिए। इसको अरबी ज़ुबान में मैं कहा हूँ, खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाज आना, उससे अपने को किनारे कर लेना। और जो आर्य समाज का नियम ऋषि दयानंद ने लिखा है उसके 4था नियम में भी यही है, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यही मानवता है। आइए उसी मानवता का उजागर करते हुए हम विश्व के आंगन में मानव समाज को सत्य क्या है उसकी जानकारी दें, और सत्य और असत्य का निर्णय लेने के लिए जो सामने बैठते हैं आर्य समाज का मंच, उनके स्वागत के लिए अपने बाँह पसार कर, बाँह फैलाकर उनके स्वागत में तत्पर हैं। और ये आज से नहीं, आर्य समाज जन्म काल से इस काम को करता आया है। जो रुचि रखते हैं उनका स्वागत है। आइए, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।